माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हज़ार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। और चूंकि तुम राजा हो इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो, तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करे, कह रहे अकेले बैठे हैं। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूँ, उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा है अपने लड़कों को। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूँ। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहाँ बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। गाली देना तो खैर अच्छी बात, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं, एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक बिगड़े। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। हमसे एक चीज सीख लो, सोचना। पढ़ो मत हमसे, पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाते हैं ही नहीं, इतने टीचर हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। एक आदमी ना पढ़ाए तो क्या बिगड़ जाएगा। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मजा लेने का अधिकार तो सबको है। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है, तो हम भी लेंगे। और हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। कैरियर की चिंता नहीं है, कहा अब कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है कहीं। अब जहाँ कैरियर में जा रहे हैं वहां तो एलिजिबिलिटी है कि कितनी बार केस लगा, 17 लगाओ यार, तुम तो अच्छे आदमी हो। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप नौकर हो सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा नहीं भी है और पर्सनालिटी है तो आप राजा बन सकते हैं। अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम, पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ। मतलब हमारे, और वो भी तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे साथ रहे और सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे, कहाँ बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ, जब वो तुम्हारे पास उठ जाए कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं, तो हम तब सोचे देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि मदद तो तुम्हारी वही से कर रही है। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है।